दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक को हम बोनस का बादशाह कहते हैं, क्योंकि 2016 के बाद 2024 तक में 8 साल के अंदर आप देख सकते हो कि इसने 3 बार बोनस दे दिया है और एक बार स्टॉक को स्प्लिट भी कर दिया है। और इसी वजह से आप देख सकते हो इसकी शेयर की जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी अपने सेक्टर की एक तरह से मार्केट लीडर कंपनी है और अब कंपनी रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से कारोबार को बढ़ाने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है और डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में आने वाले समय रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, जिसकी प्राइस इस समय बहुत नीचे, क्या आने वाले समय कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो देख सकते हो कि आज बाज़ार बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि पिछले दिनों की तेज़ी के बाद बाज़ार में थोड़ी सी फिर दबाव की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं बाज़ार सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। जैसे तेज़ी बनती है फिर ऊपर के लेवल से दबाव आ जाता है। यानी जो इस समय सेंसेक्स देखें तो 81,000 से लेके 81,000 82,000 के दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 82,469 के स्तर पर इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 24 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.029% की तेज़ी है। या यूँ कह सकते हैं हम कि बाज़ार बिल्कुल फ्लैट है आज। और आप देख लो कि जहाँ से बाज़ार की शुरुआत हुई थी उसके नीचे आ गया स्टॉक। तो बाज़ार में स्थिति इस समय थोड़ी सी दबाव की बनी हुई है, लेकिन निफ्टी मेटल आज थोड़ा ठीक कर रहा है 9,525 के स्तर पर इस समय, जहाँ पे 48 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.52% अपर है निफ्टी मेटल, आधा परसेंट के आसपास की तेज़ी है। और रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड में तेज़ी कोई ठीक नहीं है आज, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। तो ये देख सकते हो पिछले दिनों इसने अच्छी दौड़ लगाई, फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा हावी हो गया है। तो 13.53 पर समय स्टॉक आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.30% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वैसे आप देख लो कि इंट्राडे में लगभग 14 तक स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपर से लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन वॉल्यूम ज़बरदस्त बना हुआ है, वॉल्यूम टॉपर है आज भी। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काब हुआ, यानी वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा था। आज भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अभी देख सकते हो कि लगभग 1:30 बजे के आसपास 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। और पूरे बाज़ार में वॉल्यूम के मामले में रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड देख सकते हो कि नंबर 5 पे, यानी टॉप 5 में शामिल है समय रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। तो काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो लगातार बोनस दे रहा है और इसी वजह से इसकी शेयर की प्राइस भी आपको नीचे दिखाई देगी, क्योंकि बार बार बोनस देती है कंपनी। तो यहाँ पे देखो कि 2:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस दिया था 19 मार्च 2024 को। तो यहाँ पे देखो कि जिनके पास 1 शेयर था उनको कंपनी ने 2 शेयर बोनस के रूप में दिए, यानी आपके पास जो 1 शेयर था उसके बदले आपके 3 शेयर हो गए। तो इसका मतलब जो शेयर की प्राइस थी वो भी 3 गुना कम हो, आप देखें तो 3 हिस्सों में बट गई। और फिर देखो कि 4:1 के रेशो में बोनस शेयर जारी किए थे 6 जनवरी 2023 को। तो यहाँ पे जिनके पास 1 शेयर था उनको कंपनी ने 4 शेयर बोनस के रूप में जारी किए। इसका मतलब ये जो शेयर की प्राइस थी वो भी 4 हिस्सों में बट गई, जिससे शेयर की प्राइस फिर नीचे आते हुए दिखाई दी। और इसी तरह से 4:1 के रेशो में 14 मार्च 2016 को भी कंपनी ने शेयर दिए थे बोनस, जहाँ पे 1 शेयर के बदले 4 शेयर बोनस के रूप में दिए। तो बार बार कंपनी को बोनस देती है और बोनस में शेयर की प्राइस आप देखो कि डिवाइड हो जाती है, उस हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अभी भी इसकी शेयर की प्राइस आपको नीचे दिखाई देती है। यहाँ तक कि 2022 में कंपनी ने जो 5 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी उसको 1 रुपीज़ में बदल दिया, यानी 1 शेयर को 5 शेयर हिस्सों में बांट दिया। तो ये सारी वजह होने की वजह से आपको इस समय रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की प्राइस कम दिखाई देगी। अगर ये बार बार बोनस नहीं देते तो अभी इसकी प्राइस 100 से ऊपर होती है आराम से, या उससे भी ऊपर कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल वाकई अच्छा है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है।
तो यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड देख सकते हो कि 2 सितंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से इनको डिफेंस सेक्टर में एंट्री करने के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया था और कंपनी अब डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में कंपनी के बहुत सारे बिजनेस, जिसमें आप देखें कंपनी ट्रेडिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और सप्लाइंग का काम करती है, जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, आर्म्स और एम्यूनेशन, इसके अलावा एक्सप्लोसिव, इससे संबंधित मिलिट्री से संबंधित बहुत सारे देखो कि सिक्योरिटी हार्डवेयर वगैरह भी बनाती है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है। और अब जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बाद डिफेंस सेक्टर पे सरकार का फोकस ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है और बड़े जो डिफेंस सेक्टर के शेयर HAL, BL जैसे वो भी काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उसको पूरा बेनिफिट हो सकता है और ये एक बहुत अच्छा इस समय संभावना इस पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि कंपनी अब रिन्यूएबल सेक्टर में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। कंपनी ने अब देखो कि ओनिक्स रिन्यूएबल में 225 मेगावाट का एक कुसुम सोलर प्रोजेक्ट प्राप्त किया है। तो महाराष्ट्र में ये प्रोजेक्ट होगा। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ग्रीन एनर्जी में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ये इस बात का इशारा है कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो लगातार मिलने वाले प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इसकी प्रेजेंस इस बात का इशारा करे कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे कंपनी के प्रदर्शन को देखें पिछले 4-5 सालों में कैसा प्रदर्शन रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रिवेन्यू की, तो देख सकते हो कि मार्च 2000 यहाँ पे देख सकते हो 24 में 269 करोड़ का रिवेन्यू था और जून 2024 में देख सकते हो कि 218 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। सितंबर 2024 की बात करें 272 करोड़ का रिवेन्यू था और दिसंबर 2024 में अगर देखें 24 में तो 281 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। इस बार मार्च 2025 में 295 करोड़ का रिवेन्यू हुआ है। यानी देख सकते हो कि पिछले एक साल में यहाँ पे रिवेन्यू बढ़ा है और काफ़ी बेहतर बढ़ा है। उसी तरह से कंपनी के खर्च की बात करें तो यहाँ पे 255 करोड़ का खर्च था मार्च 2024 में। जून क्वार्टर में देखें तो 205 करोड़ का खर्च था और सितंबर क्वार्टर में देखें तो 263 करोड़ के आसपास खर्च था। दिसंबर क्वार्टर में 270 करोड़ का खर्च था और इस बार 291 करोड़ का खर्च हुआ, क्योंकि रिवेन्यू बढ़ा उसी हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए मार्च 2024 में 14 करोड़ के आसपास था, जून में 11 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सितंबर में 1 करोड़ के आसपास था और दिसंबर क्वार्टर में 5 करोड़ का, जो इस बार 12 करोड़ के आसपास रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 10 करोड़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में यानी मार्च 2024 में और देख सकते हो कि जून क्वार्टर में ये आप देख सकते हो कि 7 करोड़ के आसपास था। सितंबर क्वार्टर में 6 करोड़ के आसपास था और दिसंबर क्वार्टर में भी 6 करोड़ के आसपास था, लेकिन इस बार मार्च में 9 करोड़ के आसपास। लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पे देख सकते हो 8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था मार्च 2024 में और देखो कि जून क्वार्टर में 6 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, सितंबर में 4 करोड़ का प्रॉफिट बताया और दिसंबर क्वार्टर में 6 करोड़ का था, जो इस बार 7 करोड़ का है। तो ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ गया है और ये काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। पिछले एक साल में प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे हैं। तो मार्च 2024 में 56.7% की होल्डिंग थी और यहाँ पे देख सकते हो कि जून क्वार्टर में 24 में 56.33% हुई, थोड़ी सी होल्डिंग घटी। उसके बाद सितंबर क्वार्टर में 47.96% हुई, यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग और बेची, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से होल्डिंग बनी हुई है सफिशिएंट 47.96% के आसपास और ये काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। तो प्रमोटर को कुछ फंड की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी, इस वजह से इन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है। यहाँ पे FI ने जम के खरीदारी किया। मार्च 2024 में मात्र 0.08% की होल्डिंग थी, जून में 0.05% की होल्डिंग थी, सितंबर में 0.17% की होल्डिंग और दिसंबर में घट के 0.07% के आसपास है, लेकिन मार्च में 0.44% की होल्डिंग हो चुकी है। यानी FI ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। बात करें जनरल पब्लिक की तो मार्च 2024 में 30.78% की होल्डिंग थी, जो मार्च 25 में बढ़ के 44.8% हो गई है। तो जनरल पब्लिक ने भी होल्डिंग बढ़ाई और FI ने बढ़ाई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अदर्स की होल्डिंग कम हुई है। मार्च 2024 में 12.44% की होल्डिंग थी, जो मार्च 25 में 6.8% हो गई है और ये पब्लिक जनरल पब्लिक में जुड़ी है और यहाँ पे FI ने निवेश किया है। ये इशारा है कि आने वाले समय रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।